15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद गुलामी से। आज इस दिन के उपलक्ष्य में आपको मैं एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने वाली हूँ जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया देश की आज़ादी के लिए। मैं हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबको हर बार की तरह सुनाने के लिए एक बड़ी ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी सचमुच की कहानी है और शहीद भगत सिंह के ऊपर है। शहीद भगत सिंह कौन थे, आइए आपको मैं बताती हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर। भारत 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जान की बाजी लगा दी। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया था। बचपन से ही उन्होंने इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। उनके चाचा जी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था और किसान थे। एक बार उन्होंने अपने चाचा जी को खेतों में आम के पेड़ बोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो चाचा जी ने कहा कि मैं इन आम के पेड़ों को बो रहा हूँ जिससे कि पेड़ होंगे और आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगेंगे। तो पता है भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह ने बहुत सारी बंदूकें इकट्ठी की और जाकर उनको गड्ढा खोदकर खेत में बो दिया। उनके चाचा ने देखा और पूछा, बेटा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं बंदूकों का पेड़ उगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बंदूकों का पेड़ बड़ा हो और इसमें से बहुत सारे बंदूक लगे जो कि मैं हर भारतवासी को दूंगा, जिससे कि इन अंग्रेज़ों का मुकाबला करके हमारे देश को मैं आज़ाद करा सकूं। ऐसी देशभक्ति की भावना थी भगत सिंह में। वो बचपन से ही देशभक्त थे। उन्होंने बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जाना और उस संग्राम में भाग लेने का फैसला कर लिया। 1923 में लाहौर में नेशनल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रवेश किया और वहाँ पर कॉलेज में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1928 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिससे कि लोगों के दिलों को बहुत अधिक चोट पहुंची। कितने ही निर्दोषों की जानें चली गईं। मात्र अंग्रेज़ों की क्रूरता के लिए कितने ही भोले भाले निरपराधी अपनी जान गंवा बैठे। उस हत्याकांड ने भगत सिंह को झंझोड़ दिया और उन्होंने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस बम का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का ध्यान क्रांति की ओर आकर्षित करना था। अब भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके नाना प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उनको फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद की घोषणा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नए जोश के साथ संग्राम में तब्दील किया। उनकी वीरता के चर्चे आज भी सब बहुत ही शान से करते हैं। उन्होंने जेल में रहकर काफ़ी लेख लिखे। वे एक उत्कृष्ट कवि थे। उन्होंने कविताओं के माध्यम से गरीबी, असमानता और आज़ादी के लिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। भगत सिंह ने हिंदू और सिख समुदायों के बीच सद्भावना और सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश की और धार्मिक
आपसी समझ और एकता को मजबूत करने के लिए लोगों को सलाह दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने एक साथ जेल में रहकर सजा काटी और 23 मार्च को 1931 साल में उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। वे हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान के वजह से बच्चों आज हम सब आज़ाद हैं और आज़ाद होने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को अखंड प्यार से और एकता से जोड़ के रखें। जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनके इस बलिदान को निरर्थक न जाने दें। उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एकमात्र यही तरीका है कि अपने देश प्रेम की भावना को बढ़ाना और अपने देश को हमेशा प्यार से मजबूत बना के रखना। किसी भी प्रकार की असमानता की भावना को न लाना, धार्मिक मतभेद को आपस में लड़ाई का मुद्दा कभी न बनाना। ऐसा अगर हम कर सकते हैं तब सच में हमारे देश की आज़ादी को याद करते हुए हम सच्चे देशभक्त कहला सकते हैं। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान में रखिएगा और फिर कभी मैं अनेक और क्रांतिकारियों की कहानी लेकर आप सबको सुनाऊंगी। आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आज के दिन देश के झंडे को फहराते हुए देश के प्रति सम्मान और प्यार की भावना को दिल से महसूस करिए और व्यक्त करिए। आप सबको हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अम्मू कहती है टाटा। अम्मू का दोबारा आने का इंतज़ार करिए।